नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर्दी का स्तंभ जारी है। रात के तापमान 5 डिग्री तक गिरावट देखी गई। प्रदेश के अधिकतर शहरों में रात को सर्द हवाएं चली, जिसकी वजह से राजस्थान के 14 शहरों के रात का पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के आने वाले 2 दिनों से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 29 जनवरी को राजस्थान में मौसम बदल सकता है। खास तौर से जयपुर और भरतपुर संभाग में कल व बुधवार यानी 29 जनवरी को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वैसे तो पश्चिमी राजस्थान में पहले सप्ताह में बारिश का अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर ने फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश का अलर्ट जारी किया है। फरवरी में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से 3 फरवरी को पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीते 24 घंटों में राजस्थान का मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान का मौसम शुष्क रहा। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर की व अति शीतलहर दर्ज की गई। आज 8:30 बजे दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा की आर्द्रता की औसत मात्रा 45 से 100% के मध्य दर्ज की गई। 29 जनवरी 2025 दिल्ली एनसीआर के दिन इस वक्त तेज धूप निकलने से पारा गिर गया का एहसास काफी कम हो गया। हालांकि कुछ वक्त हल्की धुंध छा रही है। बुधवार को सुबह के वक्त हल्की धुंध व दोपहर को धूप निकलने के आसार है। दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच रह सकता है। अगले कुछ दिनों तक हल्का कोहरा छाने के आसार है। 1 फरवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके बाद में ठंड में थोड़ा इजाफा हो सकता है। मौसम अब सिर्फ हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भीषण सर्दी का दौर खत्म हो चुका है। फरवरी के पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर जलवायु परिवर्तन और मौसम विज्ञान के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि कई जगहों पर कड़ाके की सर्दी का दौर खत्म हो चुका है। आसमान साफ है। पछुआ हवा चलने से मौसम शुष्क बना हुआ है। कोहरा नहीं है। दिन में तेज धूप निकल रही है। शीतलहर का कहर। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर, नागौर, करौली, माउंट आबू समेत अन्य स्थानों पर तापमान में काफी नीचे आ गया। फिलहाल राज्य में मौसम में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है। कश्मीर के दिन में सुबह गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पहलगाम के अन्य क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप जारी है। 29 जनवरी को बारिश व बर्फबारी का अनुमान है, जिससे तापमान में बदलाव आ सकता है। में शीतलहर। हरियाणा व पंजाब में सर्द हवाओं कोहरे का प्रकोप जारी है। चंडीगढ़, अमृतसर, सिरसा, भिवाड़ी, गुरुग्राम समेत कई जिलों में सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ता है तो कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन जाती है। तेज हवाओं के साथ ठंड और बढ़ने के संकेत है। आने वाले दिनों में किसानों और यात्रियों को चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। भारत के कई राज्यों में ठंड में लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिनों से दोपहर में हल्की धूप व दिल्ली वासियों को ठंड से राहत दी है। हालांकि एक बार फिर राजधानी में ठंड की वापसी होने जा रही है। दिल्ली के समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके बाद ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और शीतलहर, राजस्थान में कोहरे की संभावना जताई गई है। इसी बीच आईएमडी ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। की परेशानी। दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। सुबह के वक्त कोहरा व शीतलहर की परेशानी बढ़ा रहा है तो दोपहर के वक्त हल्की धूप दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत दी। एक बार फिर दिल्ली वासियों में बारिश का आवागमन हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में एक बार फिर बारिश हो सकती है। अगर दिल्ली में कल का मौसम की बात करें तो अक्षरधाम, चांदनी चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों पर विभाग ने हल्के हल्के कोहरे की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में राजधानी में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की आंख बिचौली लगातार जारी है। एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आज 29 जनवरी 2025 की बात करें तो अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर समेत कई जगह पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार मौसम करवट ले रहा है। कहीं शीतलहर, कहीं बारिश लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे का अलर्ट स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यूपी में कल का मौसम। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम लुका छिपी का खेल है। हालांकि कई जगह पर हल्की धूप से ठंड में थोड़ी राहत मिली है। एक बार फिर एमपी में मौसम विभाग ने भयंकर शीतलहर का
अलर्ट जारी किया है। एमपी में कल के मौसम की बात करें तो बालघाट, बरेली, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल समेत कई जगहों पर शीतलहर का अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे व शीतलहर को लेकर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। का प्रभाव कम हो गया। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली के एनसीआर में तेज धूप निकल रही है। हालांकि सुबह के समय वक्त हल्की धुंध छाई है। दिल्ली को छोड़ कश्मीर, राजस्थान, पंजाब समेत उत्तर भारत में अभी ठंड का प्रकोप जारी है। कई जगहों पर सुबह के वक्त धुंध की चादर बिछी रहती है, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। पछुआ हवाओं के कारण ठंड और बढ़ेगी। कुछ इलाकों में घना कोहरा रहेगा, जबकि कुछ जगह पर धूप खिलेगी। तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। 29 जनवरी 2025 को पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव की संभावना है। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। 30 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी। 29 जनवरी बुधवार को बिहार में ठंड का एहसास बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पछुआ हवाएं राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाएगा। पटना मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक कोहरे का असर रहेगा। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन पछुआ हवाएं तापमान में बदलाव लाती रहेगी। कोहरे से होशियार। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर में घना कोहरा छाए रहेगा। इन इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दृश्यता कम होने के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। विक्षोभ। पटना मौसम केंद्र के अनुसार हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। 29 जनवरी को दूसरा 1 फरवरी को सक्रिय होगा। इसके मौसम में बदलाव की संभावना है। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी। इससे अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। हालांकि सुबह शाम कोहरा छा सकता है। ऐसा रह सकता है मौसम। 30 जनवरी 2025 को गुरुवार के राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक बिहार के कुछ जिलों में मध्य घना कोहरा रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस वैशाली जिले के पतेड़ी बेलसर प्रखंड में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान 27 डिग्री रोहतास जिले के नोहटा प्रखंड में दर्ज किया गया। ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर में 29 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। इसकी अवधि से मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। मौसम विशेषज्ञ खराब होने से पारे में गिरावट आएगी। मौजूदा अधिकतर जिलों में अधिकतम पारा सामान्य से 6 से 11 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। हालांकि रात में ठंड कायम है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।